ऐसे ही रखो, उसकी गर्दन सीधी करो, गर्दन सीधी करो, 1 मिनट फुल पीछे जाओ ज़रा सा, थोड़ा सा करके दो ना। ये देख रहे हो उसका मुंह, कितना बड़ा इसका मुंह है भाई, ये देखें बिल्कुल एकदम से हाथ से छूटी और एकदम बाहर हो गई। अच्छा भाई एक चीज़ थी, वहाँ पे जो मेल है ना वो बैठ के अभी अंडे सेक रहा है। मेल है ना मेरे हिसाब से? हाँ, वो मेल बैठा हुआ है, हाँ। फीमेल है। फीमेल ऊपर बैठी हुई है सुकून से, बेचारा मेल जो है उसकी जगह पे अंडे सेक रहा है। अल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाएंगे, और जो पानी के अंदर था वो चीज़ भी आपको दिखानी है। आप सिर्फ गैस करो यार पानी में क्या चीज़ हो सकती है, बड़ी स्पेशल चीज़ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें, ये ब्रॉयलर जो है इनको शिफ्ट कर देते हैं, एक आध दिन के अंदर देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस तरीके से तो फिर देना मज़ा नहीं आएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की वीडियो में 2 सरप्राइज़ हैं, बल्कि नहीं एक सरप्राइज़ है और एक गिव अवे हमने अनाउंस करना है बटेर का वीडियो के लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले यार इनको खाना डाल दें, क्या बोलते हो? हाँ, दाना डाल देते हैं इन लोग को। इनका खाना हमने साइड पे रखा हुआ था, बस हमने कहा ज़रा सफाई वफाई कर ले और उसके बाद दाना आपके सामने डालेंगे इनका आज, और बता देंगे कि इनको हम खिलाते क्या हैं। दुम्बे के पास मैं नहीं जाऊँगा, या सीधा खड़ा हुआ देख रहे हैं, मैं इसके पास गए डर जाएगा बहुत बुरी तरीके से और ये दोबारा खाना गिरा देगा। अच्छा जी अली भाई ज़रा ये बताओ यार, एक तो डरता रहता है मुझसे यार, ये जो बकरा है ना जी, इसको हम खाने में क्या देते हैं बताओ ज़रा। यार इसको 2 टाइम मैं देता हूँ, दिन के टाइम या दोपहर के टाइम मैं इसको ये तिनका देता हूँ, जिसको भूसी बोलते हैं। दिखाता हूँ आपको सही क्या है। है ये। बिल्कुल सादी ये रोकी ना, हम्म, ये एक टाइम ये दे देता हूँ, और रात के टाइम इसको दाना जाता है, जो असल मेन जो है ना खुराक इसकी, वो रात में एक ही टाइम देता हूँ मैं दाना। अच्छा मैं आपको दाना दिखाता हूँ कौन सा वाला है। अच्छा जी, तो इसको जो खाने में दिया जाता है ना भाई, वो मिक्स दाना दिया जाता है ये वाला। और कितना देते हैं हम दिन में? तकरीबन आधा किलो जाता है एक बकरे को। आधा किलो इसको जाता है, आधा किलो उसको जाता है, ठीक है। और मैं आपको उनकी पुरानी पिक्चर्स अटैच कर दूंगा, अगर हमें मिल गई तो आपको दिखाते हैं कि 2-3 महीने में कैसी ग्रोथ आई है। पिक्चर्स है वैसे? पिक्चर्स तो देखनी पड़ेंगी, पिक्चर्स तो नहीं, खैर देख लेंगे, पिक्चर्स भी अटैच कर लेंगे अगर मिल गई तो। खैर हमने इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर्स अपलोड करी थी जब ये दोनों आए थे, है ना? हाँ ऐसी है, उस टाइम पे करी थी, देख लेते हैं, अगर मिल गई तो आपको उसकी पिक्चर्स भी अटैच कर देंगे। अच्छा भाई दाने के अंदर मैं आपको बताऊँ क्या क्या चीज़ है। इसमें गंदम है और जौ है पिसी हुई, उसके अलावा इसके अलावा आपको दिखाऊँ तो क्या चीज़ है, चना हट्टी है और कॉर्न है, छिलका है, इस तरह की 5-6 चीज़ें। और मेरे हिसाब से हम ले लेते हैं 120-130 रुपये किलो, ऐसे ही पड़ता है ना? ये तकरीबन 122-123 ऐसे पड़ता है। हाँ बड़ा मुनासिब पड़ जाता है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। आप सस्ता तरीन पड़ता है और मुनासिब तरीन पड़ता है। अच्छा डक्स हमारी जो है आपको ज़रा दिखाता हूँ कहाँ है। डक्स सारी की सारी खुली घूम रही हैं, और डक्स के लिए एक काम किया है हमने, ये यूं करके लगाया है। भाई बताओ ज़रा क्यों लगाया हमने? यार ये ताकि चढ़ने में एक तो आसानी हो जाए, हम लोग को ऊपर से डालना पड़ता था इन लोग को उठाकर, अब इसमें ये है कि खुद ब खुद चढ़ के खुद जंप भी मार लेती हैं और निकल भी जाती हैं, मतलब इनका खुद आना जाना हो गया इसमें। हाँ तो इस तरह हमने एक फेवर दे दिया इनको, वरना आपके सामने हमने फर्स्ट टाइम डाला था इनको, उसके बाद वो पानी फेंका ही नहीं। अब ये इनका स्विमिंग पूल बना दिया है, और अभी इस वजह से आप देख रहे होगे कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। ये मैं आपको ज़रा करीब से दिखाऊँ, इतनी परफेक्ट लग रही हैं, बिल्कुल लग रहा है कि इनके पाँव देखें आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एक सरप्राइज़ है हमारे साथ, और वो हम बाय करके लेकर आ गए हैं, तो ज़रा आपको दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। अली भाई बताओ ज़रा। ये हमने रखा हुआ है अलग, सबसे अलग, गैस करें ये क्या चीज़ है भाई? इसको गूज बोलते हैं, और निकालो इधर भाई, निकाले, क्या बोलते हो? आपको शायद इसके साइज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, इसको बाकी डक्स के साथ डालेंगे ना तो पता लगता है कि इसका साइज़ वगैरह क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैंने गेट पकड़ा पे, वहाँ से लाते हैं। ये देखो भाई, इसको भी समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको जो ना हमने बंद कर दिया था। सुना था कि ये उड़ती है, मुझे नहीं पता ये उड़ती है या नहीं उड़ती, ज़रा कमेंट में मुझे बताएगा। और अभी देखिए बड़ी चीज़ है ना, तो पिंजरे पे एकदम जाते हुए भी डर लगता है। ये इसका साइज़ है, और इसके सामने सेब्राइट का मुर्गा देखें कितना छोटा लग रहा है। मैं ज़रा दिखाता हूँ इसको बाकी बत्तखों के साथ, और फिर देखते हैं इसका साइज़ क्या है। ये देख रहे हैं भाई, दूसरी बत्तखें कितनी छोटी लग रही हैं इसके सामने, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, वो डर रही हैं इससे। अली थोड़ा सा आगे कर यार, ज़रा चेक तो करें इनको आगे खिसका के, सिर्फ और सिर्फ साइज़ का आइडिया के लिए। देख रहे हो भाई ये कहाँ पर आ रही है, इसके दिन ये कितना छोटी लग रही है इसके सामने। बच्चे लग रहे हैं बच्चे। यार अंदाज़न कितने किलो की होगी ये तकरीबन 5 किलो की तो है, तकरीबन भाई 5 किलो की है ये, और ये मेल है, मेल गूस है। और देखते हैं ये पानी में नहाता या नहीं नहाता। वैसे ये जिससे लिया था वो नहलाता था? नहीं पानी में नहाता तो नहीं है सर, मतलब पैर वैर भिगाते हैं, अपने आप को साफ कर लेते हैं, प्रॉपर नहाते वहाते नहीं है। स्विमिंग नहीं करते ये? स्विमिंग मतलब प्रॉपर पानी में ही जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन नहाते इतना नहीं है। इनको बाहर भी रख सकते हैं आप, पानी में भी रख सकते हैं, वो कहीं भी रह जाते हैं ये लोग। चेक करें, क्या बोलते हो? उसको पानी में डाल के चेक करें कैसा रहता है। पकड़ो ज़रा जल्दी से पकड़ो उसको,
भाई साइज़ देखेंगे ना आपको पता होगा कितना ज़्यादा बड़ा है साइज़ में। तेरी खैर पिंजरे में खुद ही फंस गया और अब निकालना मुश्किल लगेगा इसको। खैर निकल गया। ओए होए 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 भाई, एक मिनट ज़रा ऐसे ही रखो, उसकी गर्दन सीधी करो, एक मिनट फुल पीछे जाओ ज़रा, थोड़ा सा करके दो ना। ये देख रहे हो उसका मुँह, कितना बड़ा इसका मुँह है भाई। ये देखें बिल्कुल सांप जैसा देना, बड़ा सा इसका मुंह है, लगी नहीं रही कहीं से बत्तख है। और ये पीछे से यार एक मिनट रुक बस। अब देख रहे हो आप कितना बड़ा इसका साइज़ है। इसको डालते हैं पानी में और चेक करते हैं क्या। अरे एक मिनट एकदम से हाथ से छूटी और एकदम बाहर हो गई। अच्छा भाई एक चीज़ थी, हमने इस वीडियो को इसलिए पॉज किया कि इस टब के अंदर हमने एक चीज़ छोड़ी हुई थी। हमने कहा पता लगे हम इसको छोड़े और ये उसके ऊपर चढ़ जाए और गैस करें कि इस टब के अंदर क्या चीज़ थी जिससे हमने इसको बचाया है। और वो आपको आज की वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर आपको दिखाते हैं कि उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो अब छोड़ देते हैं इसको फाइनली पानी के अंदर। ये सरप्राइज़ आपके लिए। छोड़ पानी में छोड़ते हैं, चेक करते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। यार ये पानी के जानवर हैं भाई, इनको आप जितनी मर्जी ठंड लग जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज भी कराची में अच्छी खासी हवा थी भाई। सुबह हम लोग जैकेट पहन के गए थे और अभी यूनिवर्सिटी से आए हुए सीधे तमीज़ से, तो अभी तो बेहतर है। हाँ सही कह रहा था, लिखे तो नहीं, उस हिसाब से नहीं तैरती जिस हिसाब से वो वाली बत्तख तैरती है। ये फ्लोट करती रहती है बस सुकून से। ओए तेरी खैर, ओए होए 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 होए, कितना परफेक्ट तख्ते का देना, हमें वो भी मिल गया, यूज़ केस भी मिल गया कि तख्ता हमारा कैसा था। अच्छा भाई इसको भी यहीं छोड़ते हैं, इसकी कल अपडेट देंगे। इसके लिए हमने फ़ीमेल लानी है। अंदाज़न बताएं कितने तक की फ़ीमेल मिलेगी और कौन सी फ़ीमेल, वाइट फ़ीमेल सही रहेगी इसके साथ? इसके साथ 1-2 वाइट फीमेल डाल देंगे, या तो एक या तो फिर दो हो जाएगा कि तो फिर बेहतरीन हो जाएगा। अंडे की प्रोडक्शन भी ज़्यादा आती रहेगी, तो देखें आप। अच्छा भाई सबकी जिसे कहते हैं ना बिज़नेस केस मिलेगा, इसका भी बिज़नेस केस मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। और हमारे कबूतरों ने अंडे दे दिए माशाल्लाह से। आपको ज़रा दिखाते हैं क्या हिसाब किताब है। अंडे नहीं दिखाएंगे यार, मैंने आपको बताया था कल रैबिट के साथ जो सीन हुआ था ना, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट था मैं, इसलिए आपको सिर्फ दूर से आइडिया दे देंगे। वो देख रहे हैं भाई वहाँ पे जो मेल है ना, वो बैठ के अभी अंडे सेक रहा है। मेल है ना मेरे हिसाब से? ये वो मेल बैठा हुआ है, हाँ। फीमेल है। फीमेल ऊपर बैठी हुई है सुकून से, बेचारा मेल जो है उसकी जगह पे अंडे सेक रहा है। और 2 अंडे दिए हैं, ऐसा ही है? हाँ 2 ही अंडे देते हैं इन लोग। हाँ, और हैच करने का भी इन लोग का ज़्यादा यही होता है कि दोनों हैच हो जाते हैं, बस फीमेल संभाल ले तो बात है। हाँ, मतलब फीड वगैरह प्रॉपर। अच्छा ये गिरदान होते हैं जिस तरह वो लोकल कबूतर होता है हमारी, और को छत पे छोड़ दो खुला है घूमता रहता है, ये घूमते हैं ऐसा होता है? नहीं, ये उड़िएंगे, इनको मौका मिलेगा। ये कि फैंसी में कराते हैं, बस इनको बंद करके ही रखते हैं, खुला छोड़ते नहीं है इन लोग को। सही है। मतलब अच्छे बड़े पिंजरों में ही पाउडर को थोड़ा सा अच्छा बड़ा पिंजरा देना पड़ता है ताकि ब्रीड भी अच्छी करें। मेरे पास आते ही इन्होंने फ़ौरन अंडे भी दे दिए और हम बैठ भी गए अंडों पे। मेरे हिसाब से हमने कब दिखाया था आपको, शायद थर्सडे को दिखाया होगा लास्ट टाइम इन कबूतरों की अपडेट की। कबूतर हमारे पास आए हैं थर्सडे को ही थे ना? हाँ तकरीबन 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन के अंदर अंडे आ गए। तो भाई हम जो भी चीज़ लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंडे बच्चे आ जाते हैं। बस उम्मीद रहती है कि वो सब चीज़ें खैरियत से रहें। भाई ढूंढते हैं, अगर इस सेम कलर की फ़ीमेल मिल गई ना तो आपको वो दोनों की दोनों चीज़ें भी सेम कर लेंगे। तो चलें दूसरी जगह की अपडेट देखते हैं ज़रा। और वो जो पानी के अंदर था अली भाई, उसका सरप्राइज़ कब बताना है? अब बताते हैं। बस आप लोग गैस करके बताओ पानी के अंदर क्या था, फिर वो आपको हम बाद में बताएंगे। अच्छा जी, बाकी के खरगोशों के पास आ गए हैं। बाकी के क्या, खरगोशों के पास आ गए हैं भारत। और 1 मिनट तकरीबन यार इनको फीड वगैरह भी डाल दी और मैं इसको ज़रा सा एडजस्ट कर दूँ। अभी ये सीन है यार कि आज तो कोई भी बच्चा मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। और अब यही है भाई, कुछ चीज़ें हैं जो नोट करी हैं, गलती से सीखा है। और ये चीज़ सोची है कि अब जो है वो इनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे इनके मामलात में, जैसे हैं वैसे ही रहने देंगे। जिस तरह चाहें ये कर लें, बच्चों को फेंकें मारें। पर अब असल में क्योंकि टेंशन नहीं है ना, अब फ्लोर इनके सामने, ये फ्लोर पे देना चाहें अंदर देना चाहें ये इनके अपने ऊपर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसमें से यार कुछ खरगोश सेल करने का मैं सोच रहा हूँ, तो किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे समझ लें हम रखेंगे 4 फीमेल 1 मेल, तो समझ लें 3 फीमेल 1 मेल मैं बेच रहा हूँ। और 3 फीमेल 1 मेल भी नहीं, समझ लें 5 फीमेल 1 मेल। तो किसी को चाहिए हो या 4 फीमेल 1 मेल तो वो कांटेक्ट कर सकता है। आपके सामने सारी फीमेल से बच्चे दिए हैं, भरपूर बच्चे दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीमार हैं, जिन लोगों ने शुरू से देखा हुआ उनको पता है। तो कोई कांटेक्ट करना चाहे तो ले सकता है। समझ लें भाई 1200 रुपये पर पीस आपको मिल जाएगा। और हल्का फुल्का डिस्काउंट भी देख लेंगे। अगर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट करे व्हाट्सएप के ऊपर, फिर इंशाल्लाह जैसे तैसा होता है वैसे उसको फिर डिस्काउंट को भी देख लेंगे। अजान हो गई है,
तो 2 मिनट अजान का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाकी की अपडेट इनकी देता हूँ। अजान हो गई है, तो ये चीज़ थी छोटी मोटी, मैंने आपको बता दिया कि ये सिचुएशन है। और फ़िलहाल जो है इनको आहिस्ता आहिस्ता करके हमने थोड़े से कम करना है ताकि ईज़ी टू मेंटेन हो जाए, ताकि काम भी चल जाए फ़िलहाल का हमारा, और जो है ना ईज़ी जिसे कहते हैं कि कुछ बढ़ना है। क्योंकि फ़ीमेल्स तो देखें बहुत ज़्यादा उधम है, और उधम इस सेंस के अंदर है कि सारी की सारी जो है आपने देखा किस हिसाब से बच्चे दिए हैं। कुछ 40 के करीब, 40 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा करीब आए होंगे, इतने सारे बच्चे आए थे हमारे पास और उनसे काम चला था। अच्छा, कल की वीडियो पे भाई फेसबुक हो, यूट्यूब हो और पर्सनल में हो, बाहर कमेंट आते थे, मैंने अभी तक कल के मैसेज भी नहीं पढ़े, पर कल के मैंने सारे कमेंट्स पढ़े। तो एक चीज़ थी जो सबने कहा कि चलें कोई नहीं, किसी ने टिप्स दी, किसी ने गाइड किया, किसी ने 10 चीज़ें देखी, वो सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। एक साहब ने कहा बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डाल रहे थे, मिल गया सुकून सारी चीज़ें ज़ाया करने के बाद। अब तो इस तरीके से चलोगे तो भाई सीधी सी बात है, आपको इतनी प्यार से हमने कल गाइड किया था, कुछ नहीं होता। आप ट्राई लेते हो तो 10-15 किस्म के मसले होते हैं। अभी आप ये देख रहे हो ये रैबिट्स हैं, और आज मैंने आपको क्या दिखाया, मैं गूस ख़रीद के लेकर आ गए, और कल रात में ख़रीद ली थी, वो नुकसान के बाद ही ख़रीद ली थी। उसके साथ 2 चीज़ें और नई बाई करनी है, और वो इंशाल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाएंगे। और जो पानी के अंदर था वो चीज़ भी आपको दिखानी है। आप सिर्फ गैस करो यार, पानी में क्या चीज़ हो सकती है, बड़ी स्पेशल चीज़ है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लेकर आ गए, क्योंकि भाई अब पंगा ले लिए, अब हटना नहीं है पीछे, चीज़ों को बड़ी तरीके से करेंगे। अली भाई हमारे साथ ऐड हो चुके हैं, तो अली भाई हेल्प करेंगे हमारी चीज़ों को गाइड करने में, और इंशाल्लाह ताला परमानेंट अब आपको सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा आइडिया दे दिया। अब चलते हैं अंदर अपनी मुर्गियों वगैरह के पास, उनके भी हाई हेलो करते हैं। इनको तो मैं अभी नहीं देख रहा, इनको मैं वापसी आके देखता हूँ, बल्कि मैं इन पर नज़र मार लेता हूँ। इनको फीड वगैरह डालनी है तो डाल देंगे, उसके बाद घर का काम है उसको निपटाना है। आज बहुत सारा काम है, तकरीबन समझ लें एक दिन में आपका भाई आपको 3 जगहों की अपडेट्स दे रहा है। और डिवाइड करके माल रखने का इशू ये है कि हम रेजिडेंशियल जगहों पर हैं, तो भाई ज़्यादा स्मेल ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है घर हैं अल्लाह दिए पे थोड़े बहुत, तो इनको हम अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ से कोई बच्चा नहीं दिख रहा, और मुझे लग भी नहीं रहा शायद दिए होंगे आज, बहरहाल मुझे नहीं पता, मैं जाग नहीं रहा आज, मेरा दिल नहीं है। कल की तारीख में हम देखते हैं, और आधे घंटे में वापसी आएंगे, तब तक ये भी सही हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यार ये सीन है कि इस जगह की सफाई करनी है, और मेरे पास तकरीबन 2 घंटे हैं। 2 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम इस जगह की क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद जाएंगे बटेर के किसे कहते हैं, बटेर का जो भी है यार रिवर्ड में गिव अवे पे, तो ये वाला काम इसके बाद करना है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, जितना हो सके उतना करेंगे आज, बाकी फिर कल परसों करेंगे। मैंने आपको बताया स्लो काम होगा यार, जिस हिसाब से मौसम है, जिस हिसाब से चीज़ें हैं ना, अभी तो ये सारे मसले रहेंगे। और बटेर देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, कल मैंने सेल किए थे, मैंने आपको शायद बताया हो कि परसों हमने सेल किए थे, अभी थोड़े से रह गए हैं, और 10-15 इंशाल्लाह चले जाएंगे आजकल के अंदर, जिसके भी नसीब में आएंगे 10, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा जी, तो अब प्लान क्या है? अब प्लान ये है कि इस जगह की सफाई तो कर ली है, लेकिन अभी आपको दिख रही होंगी ना कुछ चीज़ें, ये यानी कि बुरादा वगैरह सारा निकाल दिया है, फ्लोर की वॉशिंग रह गई है, और थोड़ी बहुत अगर मैं आपको बताऊँ तो जो सामान पड़ा हुआ है इसको कहीं ना कहीं तरीके से लगाना है। वो जो लाइनें वगैरह मैंने समेटी हैं पानी की, उन सबको तरीके से कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो ये छोटा सा काम रह गया। उसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कितने थैले हमने माशाल्लाह से भरे हैं। तो एक ये थैला भर दिया कचरे से, एक कचरे से ये थैला भर दिया, और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 2 3 तो ये ऊपर से ही हो गए, 4 और ये 5, माशाल्लाह से 7 थैले हमने भर दिए, 5 ये और 2 ये। तो इतने ज़्यादा थैले भरे गए हैं, तब जाके सारा का सारा बुरादा निकला है, और जगह अभी इस काबिल हुई है कि इसकी वॉशिंग कर सकें। पहले मैं क्या करता था कि ज़मीन को स्क्रैप नहीं करता था, डायरेक्ट वॉशिंग स्टार्ट कर दिया करता था, पर उसमें इश्यूज़ बड़े रहे हैं। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा, अगर फार्मिंग कर रहे हो ना, तो यार ये वाला बेलचा ले लेना, बड़ा परफेक्ट रहता है, नॉर्मल बेलचे से ज़्यादा बेहतर है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ बटेरों का मैंने आपको बताया था, बटेरों को फ़िलहाल अंदर शिफ्ट कर दिया है, और अभी ज़रा इनके चेक करते हैं कि इनकी सेलिंग का क्या तरीकाकार है। पहले देखो इनके पास भी फीड नहीं है, फीड है इनके पास कम है, थोड़ी सी फीड डाल देते हैं इनको, उसके बाद चलते हैं ब्रॉयलर्स के पास। बाकी मैं सोच रहा हूँ यार बटेरों को भी जो ना शिफ्ट कर दूँ यहाँ से, और जो इनकी जगह है ना वहीं पर इनको डाल दूँ। तो देखें क्या करते हैं, मेरे हिसाब से कल की तारीख़ में ये काम होगा, अगर हुआ तो। वैसे मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि होगा भी या नहीं होगा, लेकिन इनकेस अगर हुआ तो कल की तारीख़ में ही होगा। पानी इनके पास भी बिल्कुल नहीं है, पानी भी डालना पड़ेगा। तो चलें पहले ब्रॉयलर के पास से होकर आते हैं, फिर पानी की सेटिंग देखते हैं इनकी। ब्रॉयलर के पास भी भाई फीड नहीं है हमारी। असल में देखें रात का टाइम जो होता है ना,
सबको फीड डाल देते हैं, एक दफ़ा सुबह डालते हैं, एक दफ़ा रात में डालते हैं। ब्रॉयलर की ग्रोथ हमारी थोड़ी सी स्लो हो गई है, उसका रीज़न सारा ये है कि भाई फंसे हुए हैं बहुत सारे कामों में, लेकिन ये कोई इतना इशू नहीं है। आपको बड़ी जल्दी इंशाल्लाह ताला फास्ट ग्रोथ ला के दिखाएंगे ब्रॉयलर की। इसका रीज़न सारा ये है कि यार काम का हमें पता है किस तरीके से करना है, तो अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहता। ब्रॉयलर जो हैं अभी एकदम फ्रेश हुए पे, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ उनको लेके कि इनका क्या किया जाए, क्योंकि अब इस जगह की सफाई करनी है तो जाहिर सी बात है इनको कहीं ना कहीं तो मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। और अभी जितने हैं ना ये 20, 25, 30, ये जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ जगह ज़्यादा मांगेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इनको जहाँ पे हमारे बाकी के बर्ड्स रखे हुए हैं ना, मुर्गियाँ वगैरह, वहाँ पे इनको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी क्लीनिंग करनी है अगले महीने तक। तो जब तक ये तैयार होंगे तो वहीं से वहीं सेल हो जाएंगे और यहाँ की अच्छे से सफाई हो जाएगी। क्योंकि सफाई का मतलब होता है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फार्मिंग में एक रूल होता है, ऑल इन ऑल आउट। फॉर एग्जांपल जब आप अपने बर्ड्स डालते हो ना, और जैसे कि आप मेरी तरह काम कर रहे हो फ्लॉक वाइज, तो आपको चिड़ियाघर नहीं बनाना अपने घर के अंदर, या आप भी जहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हो। आप अगर लेयर की कर रहे हो तो आपने सिर्फ लेयर रखनी है, ब्रॉयलर रख रहे हो तो ब्रॉयलर रखनी है, गोल्डन मिश्री रख रहे हो तो गोल्डन मिश्री रखनी है। मैंने आपके खातिर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, पर उस प्रिंसिपल को हमने जाहिर सी बात है इग्नोर किया हुआ है। लेकिन अब जब नया बर्ड्स आ रहा है ना, तो मुझे इन सारी चीज़ों को आउट करना है, ताकि जब मैं सफाई करूँ तो यहाँ पे बैक्टीरिया लिमिटेड हो सके। अदरवाइज़ सब चीज़ों के इश्यूज़ रहेंगे ना, तो फिर वो संभालना एक बहुत ही मुश्किल किस्म का काम बन जाएगा। तो अब जो मेरा प्लान है वो ये है कि यार बटेरों को तो इनके कर देंगे इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर, जो भी इनका करना है। और ये जो है क्या नाम है इनका, ये ब्रॉयलर जो है इनको शिफ्ट कर देते हैं एक आध दिन के अंदर, देखते हैं क्या सिचुएशन है। क्योंकि इस तरीके से तो फिर जो ना मज़ा नहीं आएगा। नया फ्लॉक अच्छा खासा है, महंगा है यार, आज के टाइम पे चूज़ा पालना आसान काम तो है नहीं। तो अगर चूज़ा तरीके से नहीं पला तो उसको मेंटेन कैसे कर सकेंगे, किस तरीके से उस पर काम कर सकेंगे, एक बहुत ही ज़्यादा जो ना मुश्किल काम है। और अभी मैं आपको बताऊँ ना यार, ब्रादर थोड़ा बहुत गीला हो रहा है इनका। उसका रीज़न सारा ये है कि अब वेंटिलेशन का इशू होना शुरू हो गया है। ये ब्रूडिंग के हिसाब से तो जगह बहुत बेहतरीन है, और वेंटिलेशन के हिसाब से ही जगह अच्छी नहीं है। तो हमारे पास वहाँ पे अच्छी खासी जगह है, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। सबकी वैक्सीन भी कर देंगे मैं सोच रहा हूँ, और उसमें हमें भी आसानी हो जाएगी, इनको भी आसानी हो जाएगी। तो चले अंडे वाली मुर्गियों को अंडे डालते हैं, अंडे वाली मुर्गियों को अंडे कह रहा हूँ सॉरी, फीड डालते हैं, और उसके बाद अपने आज के काम की तरफ बढ़ते हैं। माशाल्लाह से मुर्गियों के पास भी बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रही है। सुबह इन्होंने हमारे 2 अंडे फेंक के तोड़ दिए, तो इनसे हम इन पर केस कर देंगे। मैं सोच रहा हूँ इतना नुकसान करना कोई छोटी बात तो है नहीं, इतना बड़ा नुकसान हमारा, 2 अंडे तोड़ दिए हमारी मुर्गियों ने, कितनी गलत बात है। हमारे नहीं, अपने तोड़ दिए भाई, ये जो 2 अंडे इन्होंने दिए थे। तो पहले मैं इनका आपको अलर्ट दे दूँ माशाल्लाह से। तो देख रहे हैं आज के अंडे कितने आए हुए हैं। आज सुबह सारे अंडे उठा लिए, तो इसलिए अंडे कम है, 1 2 3 4 5 ही पड़े हुए, बाकी सारे के सारे सुबह उठा लिए थे। मैं पानी देखूँ, पानी भी किसी के पास नहीं है। पानी डाल दें ज़रा इनको, और उसके बाद वीडियो करते हैं कंटिन्यू। अच्छा यार, बर्ड बहुत ज़्यादा प्यासे हो रहे हैं। मेरा ख्याल था कि इनको शायद मैंने सुबह पानी डालना भूल गया, हो सकता है भाई जल्दी जल्दी में इनको पानी डालना भूल गया हूँ, तो उस चक्कर में भी प्यासी हैं। खैर मैंने कब डाला था इनको दाना पानी, दोबारा मैं इनके पास आया था 4-5 बजे, तो ऐसे बात पानी डाला होगा, शायद ये वैसे इतनी ज़्यादा प्यासी हूँ। सारे के सारे बर्ड्स की दोनों फीड छोड़ के पानी की तरफ तरीका कार है। अच्छा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, कैसे पता लगेगा कि आपका बर्ड डिहाइड्रेटेड है या नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बर्ड की जो कलगी है ना, मैं भी इसको तंग नहीं करना चाह रहा, अगर ये ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब बर्ड आपका डिहाइड्रेटेड है। इसकी जो स्किन है वो टाइट है बहुत ज़्यादा एज नॉर्मल टाइम से, तो आपको पता लग जाएगा बर्ड डिहाइड्रेटेड है। इसकी जो आँखें हैं ना, अगर ये बिल्कुल फीकी फीकी लग रही है आपको, और ये जैसे कि अभी रेडिश है ना, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाए और बिल्कुल चिपक जाएँ, तो यानी कि आपको महसूस हो कि इनमें पानी ही नहीं है, बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाए, तो इसका मतलब बर्ड डिहाइड्रेटेड होता है। और अगर मैं आपको बता सकूँ तो जो इसकी सर है ना, सर की अगर आप खाल को हटाओगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर वो पिंक के बजाय वाइट है तो बर्ड आपका डिहाइड्रेटेड है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, आप बर्ड्स को चेक कर सकते हो कि डिहाइड्रेटेड है या नहीं है। हमारे बर्ड्स की कलगियाँ बता रही हैं कि भाई ये डिहाइड्रेटेड नहीं है। अगर ये डिहाइड्रेटेड होती है तो इनकी जो हालत है ना, वो मैंने आपको जिस तरह बताई है, सारी बॉडी का पानी सूख जाता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं। खैर अंडे भी आए हुए हैं, जैसे बात है सुबह उठाए हुए अंडे थे, और 2 टूटे हुए पड़े हुए हैं, पता नहीं या तो चूहे ने गिराए हैं क्या गिराया है, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और इनकी दोनों सफाई वगैरह भी करनी है। तो चलें भाई ज़रा मिनर की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया सस्पेंस, और चेक करते हैं बटेर का नाम आता किसका है, मुझे टाइम लगेगा उसके अंदर भी। तो चलें जल्दी से उसका ना विड्रॉल वाला सीन चेक करते हैं। अच्छा जी भाई, तो बटेर का मैंने आपको कहा था जिस तरह कि हमने वो करना था, विड्रॉल करना था, पर्ची उछाल ली थी, पर्ची उछालने का टाइम नहीं मिला। उसके लिए तरीकाकार ये है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक व्हील है, इसके ऊपर सबके मैंने नाम लिख के डाल दिए हैं, ऑनलाइन व्हील होता है, कोई बेईमानी का भी चांस नहीं है। टाइम मैं आपको दिखाऊँ तो इस टाइम पे 12:01 हो रहे हैं, रात के 30 जनवरी आज की डेट है। ठीक है,
तो बस जल्दी से इसको ट्राई करेंगे और जिसका नाम आएगा उसके हैंड ओवर कर देंगे। तरीकाकार ये है कि 3 नाम लेते हैं टोटल, जिसने पहले कांटेक्ट किया उसका नाम उसको चले जाएंगे बटे, ठीक है ना। तो 3 नामों में से जो पहले कांटेक्ट करेगा उसको चले जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको हिंट दे दूं कि कुछ लोगों के नाम मैंने 673 लिखे हुए हैं, इनका 392 लिखा हुआ है, और थोड़ा सा और नीचे चले जाऊँ तो मैं इनका 302 लिखा हुआ है। तो ये वो सारे लोग हैं जिनके नंबर मेरे पास 3-4 साल से सेव हैं, तो इनके नाम मैंने शुरू में नंबर से सेव किए हुए थे उस टाइम पे। एक ये नंबर है, इस पे हार्ट लिखा हुआ है, जबकि इनके नाम के आगे इमोजी थी व्हाट्सअप के ऊपर, यानी कि जो इनके व्हाट्सअप के नेम थे खाली वही सेव किए हुए मैंने डायरेक्ट। तो इनके नाम पे कोई हार्ट की इमोजी थी तो इसलिए मैंने हार्ट लिख दिया। तो इस तरीके से जो आप लोगों के व्हाट्सअप के नंबर है मेजॉरिटी वही नंबर हैं, बाकी जो 2-4 हैं वो मुझे मालूम है कौन से हैं। तो चलें ट्राई करते हैं। पहले सबसे पहले किसका नाम आता है? अमित कुमार दिया। और मुझे क्या लगता है यार 2-3 लोग हैं जो मेरे दिल के करीब है, पर मैंने सोचा था कि उनको नहीं देंगे। चलो रैन कुरैशी है भाई पहला नाम जो है, और इनका नाम तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जल्दी कांटेक्ट करेंगे तो इनका हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं। भाई दूसरे में आ गया फैज साहब, और ये जल्दी से कांटेक्ट करेंगे तो भाई इनका है, अदरवाइज ही किसी और का है। तो देखते हैं कौन हो सकता है। फैज का भी नाम 12 लाग गया है। एक और ट्राई करते हैं। आ, तीसरा नंबर देखो यार इसमें क्या निकलता है। 2-3 लोग थे बड़े दिल के करीब, उम्मीद था कि उनका निकला है। अगेन फैज़ निकल गया, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना, 2 बार फैज़ निकल गया, ये गलत है। एक दफ़ा दोबारा निकालते हैं। 3 बंदों को करना था तो 2 दफ़ा नाम ही इसका आ गया। तीसरे बंदे को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, तो दोबारा ट्राई करते हैं। कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है, कौन आता है? खिज़र साहब। तो भाई इनका नाम भी व्हाट्सअप के ऊपर एग्जैक्टली सेफ था। तो 3 एंट्रीज़ आई हैं, इसमें से जो पहले कांटेक्ट करेगा उसके हैंड ओवर कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कौन सी वाली एंट्रीज़ हैं तीनों। रिजल्ट्स में हमारे पास 3 नाम आए। पहला रैन कुरैशी था, 2 दफ़ा फिर फैज़ आ गया था, तो इसको हम 1 दफ़ा कर देते हैं, और 1 दफ़ा खिज़र भाई थे। तो इनमें से जो भी कांटेक्ट करेगा उसको हम हैंड ओवर कर देंगे। ये खुद ही डाइस रोल हो गया, इसको अब इस दफ़ा हमने कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। ये तैयब साहब आए, लेकिन आपको फ़ायदा ही नहीं है, चौथी दफ़ा थी। इनका नाम नहीं है, सिर्फ 4 बंदों का नाम है, ठीक है। तो चलें वीडियो को एडिट कर देते हैं, और उसके बाद जो भी कांटेक्ट करेगा उसका हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा दूसरी चीज़, अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स परचेज़ करना चाहता है तो वो भी हमारी एक कंप्लीट डिटेल गाइडलाइन के अंदर हम लोगों ने कोर्स भी रखा हुआ है फार्मिंग का। ये खाली उन लोगों के लिए है जो लोग नए लोग हैं, उनके लिए बस एक इंट्रो का होता है। हर दफ़ा मैं डाल देता हूँ कि जो लोग नए लोग होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि हम कंसल्टेशन पोल्ट्री की ऑफ़र करते हैं, जिसमें हमारा पोल्ट्री फार्मिंग का एक कंप्लीट कोर्स है। 2500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, और बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है। तो चले ये वीडियो जल्दी से एडिट करके अपलोड करते हैं। 12 बज रहे हैं, मुझे लगता है 1 बज जाएंगे मुझे अपलोड करते करते। तो अपलोड करके फिर इसको कर देते हैं इंशाल्लाह विनर की तरफ, ठीक है। चलें फिर, ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।